हाय लिब्रन्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। कैसा फील कर रहे हैं ये रोमांटिक रीडिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है लिब्रा, जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है। तो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुला राशि वालों के पर्सन क्या फील कर रहे हैं? तुला राशि वालों के पर्सन क्या फील कर रहे हैं? लेंगे 3 कार्ड्स। कीप एन ओपन माइंड। Your soulmate may differ from your usual type and expectations. ओके, तुला राशि वालों के पर्सन क्या फील कर रहे हैं? एक्सप्रेस योर लव। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, तुला राशि वालों के पर्सन क्या फील कर रहे हैं? रिलीजियस फैक्टर्स। Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Past, release your ex. The time has come to clear your energy. Okay? हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई एक्स हो जिनको इन्हें छोड़ना है, या आपकी लाइफ में कोई एक्स है जिसे आपको छोड़ना है। ओके? 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं, इसमें से 2 कार्ड्स बोल रहे हैं कीप एन ओपन माइंड। दूसरा कह रहा है रिलीजियस डिफरेंसेस, बैकग्राउंड। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट हों। आपने कभी किसी इस किस्म के इंसान के साथ डील नहीं किया पास्ट में, और इस इंसान ने आपके जैसे किसी इंसान के साथ डील नहीं किया पास्ट में। आप दोनों के रिलीजियस बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, सोशल सेटिंग्स अलग हो सकती हैं, अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, अलग कास्ट के हो, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, अलग कंट्रीज़ के हो। ठीक है, कुछ मेजर कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, डिफरेंस जो भी है, ये इंसान अपना माइंड खोल के बैठे हैं। ठीक है, ये इस डिफरेंस को, इस कनेक्शन के बीच में आने नहीं देना चाहते। ओके, ये इंसान अपना माइंड ओपन रखना चाहते हैं आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, नया कुछ कनेक्शन लग रहा है मुझे। विद एक्सप्रेस योर लव, हो सकता है कि इंसान एक्सप्रेस करे अपना लव, आपको बताएं, और ये चाहते हैं ऐसा एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have keep an open mind? 2 of cups. Okay, यहाँ जैसे नीचे लिखा हुआ योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, और ये सोलमेट वाला कार्ड है, यानी बहुत डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव एक्सप्रेस योर लव। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड मैं ले रही हूँ, व्हाई डू वी हैव एक्सप्रेस योर लव। पेज ऑफ स्वॉर्ड। Why do we have religious factors? Why do we have religious factors? Why do we have religious factors? 6 of wands आया है sideways. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ wands. एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई नया कनेक्शन लग रहा है, रिलेटिवली न्यू कनेक्शन, काफ़ी पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा। कीप एन ओपन माइंड, जैसे मैंने बताया, ये इंसान आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं विद 2 ऑफ कप्स। काफ़ी लव है इधर, काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। ये इंसान, अगर आप दोनों में कोई डिफरेंस है, उसको भी भुलाने के लिए रेडी है। ओके, ये बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फील कर सकते हैं, सोलमेट टाइप कनेक्शन। आप दोनों के कई बार अगर आई कांटेक्ट होता है तो बहुत इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। ओके,
एक्सप्रेस योर लव क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान को डर है कि इनका दिल ना टूट जाए दोबारा। इनके साथ ऑलरेडी शायद पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो ये शायद आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि ये कोई रिस्क लें आपकी तरफ, आपको बताएं ये सब, उससे पहले देख रहे हैं आप हाँ तो बोलोगे, क्योंकि ये ना सुनने के लिए रेडी नहीं है, अपना दिल तोड़वाने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए ये आपके ऊपर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, सो ये आपको अपने इमोशंस क्या हैं इनके, ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपना ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप कैसे हो, ताकि इनका दिल ना टूटे। रिलीजियस फैक्टर्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए साइडवेज आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट क्या होता है कि रिकग्निशन का कार्ड, सक्सेस का कार्ड। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी रिलीजियस डिफरेंस या कोई भी डिफरेंस हो, ये इंसान रेडी है उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन ये कार्ड भी जैसे साइडवेज आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट होता है तो फास्ट है ये। ओके, अब ऐसे आया है टेढ़ा, तो थोड़ा शायद लगता है टाइम लग सकता है इसमें। जैसे मैंने बताया इनको डर है, तो इसलिए काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं शायद आपको। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि सक्सेस आना कनेक्शन में। ओके, काफ़ी अटेंशन देना आपको, या इनको आपकी तरफ से काफ़ी अटेंशन मिलता हो। ठीक है, लेकिन ये जैसे साइडवेज आया था, तो थोड़ा इनका जो एक्शन रहने वाला है थोड़ा डिलेड रहने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ओके, लेट्स सी इनकी हिडन क्या ट्रूथ है, इनका हिडन ट्रूथ क्या है। इस इंसान का हिडन ट्रूथ क्या है? What is the hidden truth? Just being near you is intoxicating. आपके इनके आसपास रहने से ही इनकी बॉडी में ही कुछ चेंजेस होने लगते हैं, काफ़ी ये एक्साइटेड रहते हैं। ओके, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, एज इफ जैसे हाई फील करना, यानी शराब पीने के बाद जैसे दिमाग थोड़ा हाई हो जाता है ना, वैसा फील करना। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब वही है। ओके, आपके आसपास रहने से ही ये थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। I lost myself for a while. I lost myself for a while. ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। I love you. Okay. Bottom of the deck. I know that I crossed the line with you. Okay, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आपका इनके साथ कुछ पास्ट में कुछ तो पंगा हुआ होगा। ओके, उसके बाद ये दोबारा आना चाहते हैं आपकी तरफ। ऐसे भी कुछ लोगों का सिचुएशन है, क्योंकि इसमें आया है आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू, यानी कि इन्होंने कहते हैं ना वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी आपके साथ। पास्ट की एनर्जी है। और ये भी आया है आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, यानी कि कुछ टाइम के लिए इन्होंने कहते हैं ना कहीं और अपने आप को इंडल्ज किया है, कुछ तो गड़बड़ कर दी, यानी अपने आप अपना दिमाग खो बैठे। ओके, सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इनके साथ कुछ थोड़ी हिस्ट्री रही हो। ओके, सो ये तो हिडन ट्रूथ है। तो आप इनको काफ़ी एक्साइट करते हो, आप आसपास रहते हो, तो इनके जो रिएक्शंस और एक्शंस थोड़े एबनॉर्मल रहते हैं। ओके, लेट्स सी हियर मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। What are the messages for the sign of Libra? Okay. Bottom of the deck, believe in the impossible. It's time to take action. Look at the bigger picture. ये शायद आपके गोल्स से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कि आपसे कहा जा रहा है कि ये एक्शन लेने का टाइम है अभी। ओके, और बड़ी पिक्चर पे फोकस करें आप। हो सकता है कि आसपास के टाइम में कुछ एक दो
क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स, यानी ऐसी चीज़ें आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखें, ओके, दिल ना हारें और एक्शन लें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, पास्ट की एनर्जी, ओके। तो हो सकता है कि आपने कोई गोल बनाया है, आप किसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं, तो एक्शन लेने का टाइम है, ओके। ये मोनोलॉजी के मैसेजेस हैं। व्हाट एल्स, आप इनसे क्या चाहते हो, देखते हैं ज़रा। व्हाट डू लिब्रन्स वांट फ्रॉम दिस पर्सन? आप इस इंसान से क्या चाहते हो? एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, आप इस इंसान को मिस कर रहे हो विद सिक्स ऑफ कप्स। ये पास्ट की एनर्जी है, आपकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं इनके साथ, और आप इनके साथ एक शुरुआत चाहते हो। आप भी इनको एक सोलमेट के जैसे देखते हो, आप काफ़ी मिस कर रहे हो इनको। एंड विद एस ऑफ कप्स यू वांट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, ओके। सो क्या एक्शन लेने वाले हैं ये आपकी तरफ? What action is this person going to take towards the sign of Libra? क्या एक्शन लेने वाले हैं? Seven of Wands. Okay, let's see. Why Seven of Wands? Knight of Cups. Emperor in reverse. The Hermit. Bottom of the deck, Justice. आप में से कुछ लोगों का इनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो सकता है विद जस्टिस एंड द एम्परर शोइंग अप। मैरिड हो सकते हो आप इनके साथ, कुछ लोग, ओके। या ये मैरिड रहे हो किसी और के साथ, क्योंकि जस्टिस आया है। आप लोगों के कनेक्शन में शायद पास्ट में बैलेंस की बहुत कमी थी, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअली ब्लॉकेजेस का कार्ड होता है, ठीक है, डिफेंसिव होने का कार्ड होता है। देखिए इंसान थोड़ा कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग किस्म का इंसान है। विद एम्परर इन रिवर्स आया है। ये इंसान आपको, जो मैंने रीडिंग करी थी उसके हिसाब से तो दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर यू एंड लव एंड एवरीथिंग, लेकिन ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है विद एम्परर इन रिवर्स। ये चाहते हैं कि जैसा ये चाहते हैं वैसे ही हो सब कुछ, इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं इमोशंस, लेकिन इस इंसान का क्या है कि दो अलग अलग इमोशंस हैं। यहाँ पे इमोशनल लव ऑफर करना चाहते हैं, फिर ये हर्मिट के जैसे आपको गोस्ट कर सकते हैं, चुप हो सकते हैं एकदम से, ठीक है। आपको इनकी तरफ से हमेशा लगेगा कि एक ब्लॉकेज है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर इन रिवर्स। आप अगर इनकी तरफ एक्शन भी लोगे, इनका तो आपकी तरफ कुछ ज़्यादा एक्शन मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आपने इनकी तरफ भी एक्शन लिया तो ये आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े हैं, ओके। ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी इनका कोई प्रेजेंटली कोई एक्शन दिख नहीं रहा, ठीक है। आपकी एडवाइस क्या है इस सिचुएशन को लेके? ये चेंज हो सकता है, ओके। एटलीस्ट प्रेजेंटली इनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा। So what is Libran's advice? Outcome देखते हैं. What is the outcome of this connection? Outcome is Five of Swords. Why Five of Swords? Three of Wands. Ten of Cups.
पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो हो सकते हैं, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। देखिए आउटकम भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ओके, इस कनेक्शन में ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान कभी आपको चेक कर रहा है, देख रहा है आपको, ये आपको जानने की कोशिश कर रहा है। आप में से कईयों का ये ऑलरेडी आपकी इनके साथ फैमिली रही हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन ये इंसान, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, तो ये आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा इनको ईगो इश्यूज हैं। जैसे पहले एम्परर इन रिवर्स आया था, तो ये चाहते हैं कि माई वे और हाईवे टाइप ऑफ सिचुएशन, कि जो जो मैं बोलूं वैसा वैसा करते जाओ। जब मेरा मन करेगा बात करने का, बात होगी, वरना नहीं होगी, उस किस्म के इंसान। ओके, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आपका इनके साथ कुछ मैरिज वैरेज नहीं रहा, तो इनका ये चाहते हैं आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है वो सही नहीं है। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके साथ आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी देखना चाहते हैं कि आप रिलायबल हो कि नहीं हो। ओके, तो आउटकम में थोड़ा आप डिससैटिस्फाइड हो सकते हो इनके बिहेवियर से, ठीक है। इनका बिहेवियर आपको ऐसा फील करा सकता है कि आप हार गए, आप हार रहे हो, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस? अरे डू इट वन मोर टाइम। क्या गाइडेंस है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था। द हायरोफेंट, द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन, द हायरोफेंट। आपको ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना है जहां आपकी जो अभी जहां हो, जिस कंडीशन में आप हो, उससे आप इवॉल्व हो रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। विद द हायरोफेंट कुछ सीख रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को थोड़ा पॉज पे रखो। इस सिचुएशन को ज़्यादा हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉज पे रखो और इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। विद द हैंग्ड मैन यहाँ पे आप एक्शन मत लो। ओके, एंड विद हायरोफेंट अपने इवॉल्वमेंट के लिए, कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, यानी आपकी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट जिस दिशा में हो रही है, जहाँ हो रही है, वहाँ पे आप अपना टाइम लगाएं। ओके, कुछ नया सीखें। रिलीजियस भी हो सकता है ये, कि आप अपने रिलीजन से क्लोज आएँ या रिलीजियस बुक्स पढ़ें, ठीक है। उनसे गाइडेंस लें, गुरुओं से गाइडेंस लें। ओके, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। ऐसी चीज़ें करें जो आपको हेल्प करें इवॉल्व होने में, ठीक है। किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनसे हेल्प लें। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रन्स। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।